आपके साथ कोई भी सिचुएशन कितनी बुरी क्यों ना हो, मगर आपकी एक जज्बे को आगे बढ़ने के लिए कुछ भी रोक नहीं सकता। जिस जज्बे की वजह से उन्होंने उसको एज अ चैलेंज लिया और अपने आप को भी वो चैलेंज किया कि मैं ये करके दिखाऊं। इस तरीके की डेडिकेशन के बाद ही कुछ ना कुछ ऐसा मैजिकल हो पाता है, जैसे कि यहाँ पे हुआ, जिस तरीके से जिंदल सौ को डिफरेंट मुकाम दिलवाया गया। I think Jindal Saw is where it should be only because of Mrs. Neenu Jindal. The motto is very simple yet very, very powerful, that don't wait for society to change. You be that change. Hi, and welcome to Inspire Now, where we will decode the stories to learn from them and improvise ourselves. I am Suraj. I am Radhika, and today we are discussing about a real trailblazer who did not just change an industry, who changed lives of so many people, including her. We're talking about very respected and very well known Mrs. Neenu Jindal, Managing Director of Jindal Stock. Her story isn't just about business, her story is about कौन एक्चुअली एक अलग लेवल पे अपने आप को मोटिवेट करके एक कंपनी को जीरो टू हीरो बनाता है. She was merely just 11 years old when she met with an accident and she sadly was paralyzed from waist down. But उन्होंने उस एक्सीडेंट को अपने आप को लिमिट नहीं करा उससे, और she changed her life to a very different perspective and took over an industry जिसके अंदर it was a male dominated industry, but when she went into it, she was the real trailblazer and she invented and she went through it. I think यहाँ पे बहुत बड़ा लेसन हमें सीखने के लिए भी है. आपके साथ कोई भी सिचुएशन कितनी बुरी क्यों ना हो, मगर आपकी एक जज्बे को आगे बढ़ने के लिए कुछ भी रोक नहीं सकता. आप अगर सोच लें, आप अगर ठान लें कि मुझे कुछ करना है एंड यू आर वेरी वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड्स इट, अगर आपका माइंड सेट उस हिसाब से प्रिपेयर हो जाए, आपकी फैमिली उस हिसाब से आपको सपोर्ट करने लगे, तो आप कुछ भी चीज़ को जीरो से हीरो क्रिएट कर सकते हैं. यहाँ पे उनकी फैमिली ने उनको सपोर्ट किया, उनके फादर ने उनको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, उनको फर्दर एजुकेशन के लिए भी बाहर भेजा. यहाँ पे वापस आने के बाद उनको एक अपॉर्चुनिटी दी कि एक टफेस्ट बिजनेस में उनको एंट्री दिलवाई, जहाँ पे उनको बहुत खुश करा कि आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट करके दिखाना है. जिस जज्बे की वजह से उन्होंने उसको एज अ चैलेंज लिया और अपने आप को भी वो चैलेंज किया कि मैं ये करके दिखाऊं. इस तरीके की डेडिकेशन के बाद ही कुछ ना कुछ ऐसा मैजिकल हो पाता है, जैसे कि यहाँ पे हुआ, जिस तरीके से जिंदल सौ को डिफरेंट मुकाम दिलवाया गया. जिंदल, you know, जब जिंदल सौ में actually she stepped up when she decided कि अब मैं अपनी लेगेसी को फॉरवर्ड लेके जाना चाहती हूँ. First of all, everyone should know कि उस टाइम पे स्टील मैन्युफैक्चरिंग was a very very difficult industry to go in. It is still very difficult. I agree. And बहुत ज़्यादा challenges उनको फेस करने पड़े, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ग्लोबल शिफ्ट आ रहा था टेक्नोलॉजी में, बहुत ग्लोबल शिफ्ट आ रहा था मैन्युफैक्चरिंग में. मॉडर्नाइजेशन की उस कंपनी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी एंड शी ब्रोक ईच एंड एवरी बैरियर. और उन्होंने वो सब कर दिखाने के बाद आज अपनी ऑर्गेनाइजेशन जिंदल सौ इंडिविजुअली इज मोर देन 30,000 crore rupees an organization. Yes. It is a profitable organization from years and years now, and it's expanding with a very very good percentages. Yes, it is diversified into pipe manufacturing. It is the leading manufacturing water, oil and gas pipe manufacturing company now. And I think Jindal Saw is where it should be only because of Mrs. Neenu Jindal. और वो यहीं नहीं रुके, उन्होंने और आगे बढ़ने का अपने आप को चैलेंज किया, और जिसको प्रॉब्लम होती है और जिसको एक लेवल से ऊपर बढ़ना है, उसको बढ़ने का सिर्फ एक ही तरीका है,
that is giving back to society. उन्होंने भी वही करा. Absolutely, by through her NGO named as Swayam, जो actually less mobilized लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाता है और बहुत encourage करता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए. She is always there for the society and her motto is very simple yet very very powerful, that don't wait for society to change, you be that change. And उनकी NGO का भी बहुत प्यारा सा एक मोटो है, to make India barrier free. So what we learn out of it, that एक point के बाद it's very important to give back to the society. अगर आप एक मुकाम पे पहुंचे हैं, आप उस सोसाइटी की वजह से ही पहुंचे. I believe in this. This is my thought process that. बट इसमें ये तरीका ये रहेगा, एक लेवल के ऊपर आपको ग्रोथ ही मिलेगी तभी. और ये सिर्फ इनसे नहीं, आप किसी भी बड़े से बड़े इंसान को देखिए. फॉर एन एग्जाम्पल मिस्टर रतन टाटा, फॉर एग्जाम्पल द वॉरेन बुफे सेड द सेम थिंग. They are donating all their monies to the society. They are doing lot of things. आपको क्यों लगता है he is always there for an interviews with different people? Because they want to give it back to society what they have learned from their lifestyle. Same with Simhu Jindal. She is doing such a great things. आप समझिए हर पब्लिक एरियाज में, पब्लिक टॉयलेट्स में she is providing supportless movements for the disabled people. कि आपको हर जगह कहीं रेलिंग चाहिए किसी को, डिसेबल्ड बंदे को चढ़ने के लिए, कहीं व्हील चेयर प्रोवाइड चाहिए. आप सेल्फ मूविंग व्हील चेयर पे हो तो आप अपने आप सारा एक पब्लिक एरिया को घूम सकते हैं. पुराना किला, लाल किला, इन जगहों पे आप एक डिसेबल्ड इंसान होने के बावजूद भी किसी के सपोर्ट के बिना जा सकते. दैट वाज हर विजन. जस्ट सी दैट वुमन, हाउ शी सॉ दैट विजन. अगर इसका मतलब है वो किसी ना किसी पब्लिक प्लेस पे एक दिन गई होंगी जहाँ पे कोई स्टेयर्स आ गई होंगी, वो उन सीढ़ियों को पार नहीं कर पाई होंगी. तो सोचिए उस वुमेन के दिमाग में उस समय क्या आया होगा कि मैं एक ऐसा देश बनाऊंगी जहाँ पे मैं आज ये सीढ़ी नहीं चढ़ पा रही, मगर कोई भी बंदा यहाँ दोबारा आएगा तो वो इस बैरियर से नहीं रुकेगा. तो ऐसे क्या लेसन्स हैं सूरज, which we can actually tell our youth and especially our women to be inspired? What I have learned from this story when I was reading about Mrs. Neenu Jindal, that first आप अपना खुद का कंपटीशन है. आपने अगर एक चीज ठानी है तो आप ही कर सकते हैं, आप ही अपनी सीलिंग्स को डिफाइन कर सकते हैं. आपके लिए कोई और ना आपकी डेस्टिनी लिखता है और ना आपकी एम्स लिखता है. मुझे लगता है राधिका एक सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है ना, आपको यहाँ पे ना दुनिया से कुछ अलग सोचना पड़ेगा और सोचना भी सिंपल पड़ेगा. यहाँ पे जैसे चैलेंज था कि उनके लिए कंपनी में कुछ प्रॉब्लम्स थी, ये नहीं चल रही थी, आपको एक डिफरेंट सोच पे ले जाना पड़ेगा. जैसे उन्हें पूरी कंपनी को शिफ्ट करा स्टेनलेस स्टील से, शी ब्रॉट इट इनटू पाइप सेगमेंट, पाइप मैन्युफैक्चरिंग. देन शी टुक, जैसे अभी हमने ये बताया स्वयं का उन्होंने, हाउ शी थॉट डिफरेंट वे से सोचना और उस पे एक इंस्पिरेशन लेके कि मुझे ये कुछ अलग करना ही करना, कुछ अलग क्रिएट करना. 100%. And secondly, most important, this is for the women out there. Please enter each and every sector. आपको लगता है स्टील, मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्रीज are not for women? Go get them. Go get into it. Yes. There is no such thing as men's sector. Yes. No offense to you, but I think Indian women or women across the world can do wonders and are doing wonders. They're more strong. They're more stronger than men. It's not they are the powerhouses. मैं हमेशा बहुत ज़्यादा encouragement की बात इसलिए करती हूँ women में, because I see that we can manage homes, we can manage our work, we can manage our kids, we can manage the husbands, so we can manage each and everything. A man cannot do that. A man will come home and still help out a little and feel very very exhausted from work. And on the other hand, एक लड़की घर पे आएगी, वो अपना काम भी करके आएगी, वो घर का काम भी करेगी, वो बच्चों को भी देखेगी, वो अपने आप को भी देखेगी. So women are powerhouses of ऐसे energy. थोड़ी ना कहते हैं कि हर एक इंसान की तरक्की के पीछे एक विमेन का हाथ है. Yes, absolutely. यही रीजन है. And another thing that I learned from this
story was that actually leadership बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. अगर लीडरशिप एक उस रेजिलियंस के साथ विजन और एम्स बनाती है, सो वो कंपनी एक अलग लेवल पे होती है. दिस कैन एक्चुअली वी कैन फोकस, हमें एक्चुअली इसको एक हम अपनी जब हम स्ट्रैटेजाइज करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स के लिए, सो वी कैन एक्चुअली सी कि मैनेजमेंट कैसी है उस कंपनी की, लीडरशिप का विजन क्या है उस कंपनी के लिए. मैं हमेशा से जब भी एक मेरा प्रोसेस है, मैं स्टॉक सिलेक्शन जब भी करता हूँ राधिका, कंपनी से पहले मतलब एक कोई कंपनी डूबी हुई है, उसको बाहर लाने के लिए ना सिर्फ मैनेजमेंट ला सकते, ना प्रोडक्ट ना सर्विस. अगर मैनेजमेंट में दम है ना तो वो जीरो कंपनी हीरो बन सकती है, और अगर मैनेजमेंट में दम नहीं है तो हीरो कंपनी जीरो बन सकती है. बिल्कुल. एंड द लास्ट वन again that we're saying that success is not just about yourself, success actually is about uplifting others also. Yes, और ये चीज यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको आपकी कंपनी के लिए भी, जैसे अभी सिमू जिंदल जी ने किया, कंपनी की रिस्पेक्ट को बढ़ाती है, मार्केट वैल्यू को बढ़ाती है. टाटाज आर ऑलवेज द ट्रस्टेड ब्रांड्स ऑफ इंडिया. व्हाई? बिकॉज दे हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन गिविंग बैक टू सोसाइटी. सेम इज हियर, शी हैज गिवन so much back to society that जो लोग हैं आसपास जो देखते हैं उस मैनेजमेंट का काम, मिसेस सिमू जिंदल का काम, they believe in her, they believe in their company, that these are the responsible peoples of our country. Correct. And so I think there are few financial investors के लिए भी insights in this story. That first, innovation is what keeps you relevant in the industry, any kind of industry. Second, you have to give back to the society. And third, leadership matters the most. Right? So, people like Mrs. Meenu Jindal, they can actually, build a company and make them into a long-term compounding machines. Yes, these are what the qualities needed in the company and in the management, that she's got all. She got a vision. Yes. She's got a responsible nature, जिससे कि she takes all responsibilities and do it very well. She knows where she wants to take the company. She knows that she wants to give it back to the society. These all combos are the perfect combinations needed in any of the entrepreneurs. Absolutely. And not just entrepreneurs, in our daily lives also. अगर आपको लगता है किसी को उस स्पार्क की, उस छोटी सी एक स्टेप की ज़रूरत है, उस छोटी सी मोटिवेशन की ज़रूरत है, जो एक स्टक हो गया लाइफ के अंदर, और आपको लगता है ये एपिसोड उसके साथ शेयर करके उनको हेल्प मिलेगा, सो प्लीज़ डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और एनीवन दैट यू नो ऑफ. Until then, stay motivated, keep inspiring others and yourself. Thank you for watching. Thank you.